सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग लगाया था, हमने उस स्विंग को लिया एंड देन 0.79 एंड 0.618 इसको आपको जोन ही लेना है, क्योंकि इसको गोल्डन जोन भी बोलते हैं, गोल्डन रेशियो बोलते हैं अगर आपको पता हो तो। 0.5 हम नहीं लेंगे, 0.5 आपको इग्नोर करना है, ठीक है। अच्छा, जो एक डीप रिट्रेसमेंट आएगी वो हमेशा 0.618 एंड 0.79 यहीं आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलती है एंड उसके बाद आपको जो करना है वो ये कि आपको सारे लेवल्स मार्क कर लेने हैं। 1.618, 2.618 एंड अगर मार्केट 1.618 के ऊपर जाता है तो आपको 2.618 और 1.618 का हाफ भी ले लेना है। ये मैंने यहाँ पर हाफ ले लिया है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई हो। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बना रहा है वो कैसे बना रहा है। यहाँ पर इस लेवल में और इस कैंडल के इसमें गैप था, ठीक है, इतना ही गैप था। आप इसको बॉडीज इसकी इंक्लूड कर लो अगर विक्स मिलती हैं हमें तो। अब ये मैंने इस गैप को जो फिल नहीं हुआ था ये लिया है। जैसे ही मैं इसको इसके नीचे रखता हूँ तो ये मार्केट यहाँ तक आता है एंड एक विक बना के रिजेक्शन बनाता है एंड नेक्स्ट कैंडल ही इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है। दैट मीन्स मार्केट अपसाइड सस्टेन कर रहा है, ब्रेकडाउन नहीं आया। अब जो यहाँ पर इसने ये एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है, इसी जोन को मैं ऊपर लगा के देखूँगा, यहाँ से यहाँ तक का जो ये था। अब मैं क्या करूँगा, अगले लेवल के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर वेट करूँगा कि यहाँ तक टारगेट लूँगा अपना, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर मैं री एंट्री कब प्लान करूँगा, अगर ये इसके नीचे आता है और इसके मतलब यहाँ पर इस मतलब इसको ब्रेक डाउन नहीं देता, ब्रेकआउट देता है, इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है, दैट मीन्स मेरा स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब मैं इसके ऊपर जाऊँगा। क्या मैं यहाँ पर ये वाला ट्रेड लेता? मैं बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि अभी भी इसने ये गैप छोड़ा है, ठीक है, ये गैप छोड़ा है। जितना ये ज़रा सा जो गैप है, ये हमेशा याद रखना कि इतना गैप भी होगा तो वो उसको कंप्लीट करने आएगा, तभी आप स्नाइपर एंट्रीज ले पाओगे। एंड जब आपने वेट करा तो मार्केट ने यहाँ पर ये जो ऑर्डर्स थे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया, मार्केट ऊपर जाता है, सिर्फ यहाँ पर लिक्विडिटी बनाई है, कुछ भी नहीं करा। और वो भी आप लेवल टू लेवल जाके आपको अगर स्कैल्प मारना है तो आप वो भी कर सकते हो। देन मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल पर आता है, ठीक है, जो हमने यहाँ बनाया था ये, एंड देन यहाँ से आप अपना फाइनल ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको स्नाइपर एंट्रीज मिलती है मार्केट में, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। एंड बायस और स्ट्रक्चर के साथ जब आप इसको मिक्स कर दोगे तो बहुत अच्छी आपकी एक्यूरेसी निकल जाएगी। गाइस, ये आज का ही हमारा मार्केट है एंड आपको हमेशा ये देखना है कि लास्ट जो स्विंग लगा है, ठीक है, इस स्विंग का रेड ग्रीन का एक कॉमन पॉइंट लो एंड देन नीचे एक कॉमन पॉइंट लो, आपको ये दो लेवल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये जोन बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है आपका तो आपको इसका मिड पॉइंट भी लेना है, ये समवेयर अराउंड इसके यहाँ तक आएगा शायद, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन बनेगा आपके लिए मार्केट में। यहाँ पर आपको रिजेक्शन दिख सकती है एंड जैसे ये यहाँ से ऊपर तक गया है तो यहाँ से आप एक बार यहाँ ले लो, ठीक है। ये दो लेवल्स आपके पास आ गए तो आपको पता है कि आपको कॉल और पुट कहाँ पर लेनी है, कहाँ पर मार्केट में आपको रिजेक्शन मिल सकती है। तो अगर आपने यहाँ इस जगह से अगर ट्रेड को होल्ड करा तो आप यहाँ पर बाहर हो सकते हो, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, देन आप फर्दर कॉल साइड जाओ। और अगर आपको यहाँ पर कॉल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है देन आप यहाँ पर कॉल की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, अगर यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का POI आपको सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर हमें चार चीज़ें करनी होती है। एक, हमें अपने डेली बायस देखने हैं, एक हमें अपने हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, और फिब अगर आपको अच्छे से यूज़ करना आता है तब आप एक स्नाइपर एंट्रीज अपने लिए प्लान कर सकते हो।